जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने वतन से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपनी संतान, सबसे प्रेम करो, लेकिन बाकी लोगों का भी सम्मान करो। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि वर्ष 2026। गुरु करेंगे बड़ा चमत्कार। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं। क्या करेंगे? बड़ा चमत्कार करेंगे। हो जाओ तैयार, गुरु की कृपा होगी अपार। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह होते हैं और उनकी कृपा बहुत कुछ बदल देती है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी जगह बैठ जाते हैं तो बहुत कुछ बदल डालते हैं। उनकी कृपा से बहुत कुछ ऐसा होता है कि जीवन आनंदित हो जाता है। और जिनकी कुंडली में अच्छी जगह बैठ जाते हैं, उनके तो वारे न्यारे कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति सब कुछ दे सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। और यहां पे तो सिंह राशि के लोगों की कुंडली में उच्च राशि में पधार रहे हैं। उच्च राशि में आने से बहुत कुछ बदल देंगे। कब आएंगे? 2 जून 2026 को। कहां पे आएंगे? आपकी कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव चंद्रमा की राशि, और चंद्रमा की राशि में यानी कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के हो जाते हैं। याद रहे, जब देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो गज केसरी योग भी हो जाता है। और गज केसरी योग एक ऐसा योग होता है कि बहुत कुछ यानी मनोकामना पूर्ण करने में बहुत कुछ भूमिका निभाता है। तो यहां की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने जा रही है। कब से? 2 जून 2025 से, 2 जून 2026 से। अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में विराजमान है। 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के 12वें भाव में अपने उच्च राशि में पधार जाएंगे। 12वां भाव वैसे तो ठीक नहीं होता है। 12वां भाव खर्चों का होता है, अप्रत्याशित खर्चों का, और विदेश का होता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में आने के कारण, देखिए, सिस्टम के अनुसार तो चलना पड़ेगा। चाहे ग्रह हो चाहे व्यक्ति हो, नियम के अनुसार सबको चलना पड़ता है। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भी अपने सिस्टम के अनुसार 2 जून 2026 को आपकी कुंडली के 12वें भाव में पधार रहे हैं। क्या होगा 12वें भाव में आने से? जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में रह के नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ के अवसर पैदा करेंगे, बदल देंगे इनकी दुनिया। थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत कुछ अच्छा होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और क्या हो सकता है? जो लोग विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में जाके स्थायी रूप से रहना चाहते हैं, तमाम लोगों को जबरदस्त लाभ देंगे, जबरदस्त लाभ देंगे। और क्या हो सकता है? जो लोग विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं,
उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, यह समय चूकना नहीं चाहिए। इतना बढ़िया समय, और वो भी देवताओं के गुरु स्वयं देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। चले जाओ, बहुत बढ़िया समय, बहुत बढ़िया समय। उच्च शिक्षा के क्षेत्र से बहुत कुछ हासिल करने का, सफलता पाने का योग देवगुरु बृहस्पति तैयार करने की संभावना प्रकट करता हूं। विदेश, देश विदेश की यात्रा, जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, जबरदस्त अवसर। एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, व्यापारिक यात्रा, और सबसे सफलताओं के योग देखने को मिलते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, जिसमें अप्रत्याशित खर्चों का सिस्टम होता है। यहां पे देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो अप्रत्याशित खर्चों में कुछ कमी होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात याद रहे, सिंह राशि के लोगों अष्टम ढैया चल रही है, हॉस्पिटल जैसा खर्चा लागू रहेगा, वो बंद होने के सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। कम या ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन हॉस्पिटल से संबंधित जो भी खर्चे हैं उनको मानकर चलना ही चाहिए, वो लागू ही रहेंगे। अभी वो सिस्टम नहीं है कि वो दूर हो जाएं, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहां बैठने से शुभ काम में, मांगलिक काम में, अच्छे कामों में, धार्मिक काम में, यात्राओं में, कहीं पे भी पैसे खर्च कराने का एक जोरदार योग बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो भी करें उसका परिणाम अच्छा होने के संकेतों का सिलसिला आप स्वयं अपने विवेक से पैदा करने की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि यहां पे बैठ के पंचम दृष्टि कहां डालेंगे? 1 2 3 4 5 आपकी कुंडली के चौथे भाव में, वृश्चिक राशि में, जो मंगलदेव की राशि है, वहां पर पंचम दृष्टि डालेंगे। पंचम दृष्टि इस भाव के स्वामी मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, ध्यान दीजिए, यहां पे बहुत बड़ी बात है। क्या है? मंगलदेव की भी इस भाव पर अष्टम दृष्टि। अष्टम दृष्टि कैसे हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, और मंगलदेव का स्वयं का घर। तो मंगलदेव भी इस भाव की स्थिति को ताकतवर और मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि पड़ेगी, इस घर में 4 चांद लग जाएंगे। क्या होगा? परिवार में खुशियों का माहौल होगा, खुशियां आएगी। परिवार में जो तनाव है, जो पीड़ा है, जो परेशानी है, वो तमाम अवस्था दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने के साथ परिवार में जबरदस्त खुशियों की स्थिति का आभास होता है। तमाम गिला शिकवा दूर करने का समय आ गया है। तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का माहौल ठीक होगा। जो आपस में लोग बाग छोटी छोटी बातों के कारण दूरियां बनाकर रहते हैं, वो समय बदल गया है। यहाँ की स्थितियां मजबूत होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर 2 ग्रहों का प्रभाव, इस भाव के स्वामी खुद मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ की स्थितियां जबरदस्त ताकतवर। और क्या होगा? आपकी माता की सेहत अच्छी होगी, माता से संबंधों में मजबूती रहेगी, संबंध बढ़ेंगे। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, इन सब में जबरदस्त अवसर मिलेंगे। जो लोग मकान लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, खेत लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, निवेदन करना चाहूंगा, वो समय आपका आरंभ हो चुका है। और 2 जून से इस समय में 4 चांद लग जाएंगे।
तो ये कब तक रहेगा? अक्टूबर 2026 तक। जितना लाभ ले सकते हैं ले लें। 30 अक्टूबर 2026 तक आपका ही साथ देगा, समय आपका ही साथ देगा। तो जो लोग बेचना चाहते हैं किसी भी प्रकार की जायदाद हो, लंबे समय से चिंतित हो जायदाद के कारण, उन लोगों से भी आगाह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी जायदाद को बेचने का समय आरंभ हो गया है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, प्रयास करें। जो लोग वाहन सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय। देखिए दोस्तों, सबको एक समान लाभ नहीं मिलता है। किसको क्या लाभ मिले यह आप पे डिपेंड है या देने वाले पे डिपेंड है। हम स्थिति बताते हैं। साथ ही वो लोग जो कोई भवन बना रहे थे, कोई जायदाद बना रहे थे, कोई बिल्डिंग बना रहे थे और कारणवश वो अधूरी रह गई, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा, उसका काम करने का समय आरंभ हो चुका है। प्रयास करें तो 2 जून से इसमें 4 चांद लग जाएंगे। वो लोग, बहुत सारे लोगों के पास मकान नहीं है, वो तैयारी करें, मकान लेने का टाइम आ गया है। वो लोग जिनके पास में माइनिंग का काम है, जिनको माइनिंग लेना है, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, इस समय में आपके माइनिंग के काम से अधिक पैदा होने का, अधिक पैसा प्राप्त करने का समय आ गया है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, पैसा बढ़ने का सिस्टम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके मकान में कुछ काम कराने का, चाहे मकान का जीर्णोद्धार कराने का, टूट फूट निकालने का या कुछ चीजें बसाने का समय भी आरंभ हो चुका है। दोस्तों, किसान भाइयों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने का, खेती में उपज बढ़ने का एक सिम्टम्स भी, संकेत भी देता है, या खेती की उपज का पैसा ज्यादा बढ़ने का संकेत भी देता है। वो लोग जिनका जमीन से नीचे बहुमूल्य चीजें निकालने का काम है, सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात, उन लोगों के लिए भी यह समय बहुत कीमती होगा, बहुत कीमती होगा। जो लोग बिल्डर हैं, जो लोग जमीन लेके बेचते हैं, जो लोग प्लाटिंग का काम करते हैं, तमाम लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस समय को ना चूको। यह समय केवल और केवल लंबे समय के बाद आपके लिए ही आया है। इस समय का जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। ऐसा समय बार बार नहीं आता, पैसा खर्च करने पर भी ऐसा समय नहीं आता, इसका लाभ लें। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव ठीक नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं 6ठा 8वां 12वां, ठीक नहीं होता है। 6ठा भाव कुंडली का मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी शनिदेव अष्टम डैया में क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति नीच राशि पर दृष्टि डालेंगे। 6ठा भाव किसका होता है? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ध्यान से सुने, बहुत सारे सिंह राशि के लोगों को इस समय में कर्ज के कारण दबाव या तनाव जैसी अवस्था में तेजी आने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। विचलित ना हो, तनाव में ना आए, हर चीज का समाधान और रास्ता निकलता है। तो इस समय संयम और धैर्य से काम लेने का प्रयास करें। रोगों का सिलसिला स्वयं के कारण या परिवार के लोगों के कारण रोगों पर पैसा खर्च होने का योग कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ऐसा क्यों? पहली बात, अष्टम ढैया चल रही है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति भी इस काम में, यानी रोग पैदा करने में, उसको पैसा खर्च कराने में थोड़ा तकलीफ देंगे। शत्रुओं के कारण भी
सिंह राशि के लोगों को कुछ परेशानी का सामना करने जैसी अवस्था का आभास होता है। मन में भय लगना, कैसा भय? कहीं गलत ना हो जाए, कहीं तकलीफ में ना आ जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, एक मन में दुख दुखी सी लगी रहती है और वो लगी रहेगी। षड्यंत्रकारी लोग भी आपको परेशान करने का बार बार प्रयास करेंगे और थोड़ा आपको भी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जिन लोगों के पुलिस केस हैं उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, इस समय में थोड़ा विवेक से, संयम और धैर्य के साथ काम लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यह समय कहीं ना कहीं आपको तनाव दे सकता है। अदालती मामलों के कारण जिनके जो मामले विचाराधीन हैं उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, इस समय में आप अपने अदालती काम को लंबित करने का, टालने का प्रयास करेंगे तो बढ़िया रहेगा। पहली बात, अष्टम ढैया चल रही है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की भी नीच राशि पर दृष्टि पड़ेगी। यह समय कहीं ना कहीं आपको अदालती मामलों के कारण तनाव में वृद्धि करने का एक सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। यहां पर सोच समझ के स्थिति को समझने का प्रयास करें और उसी के अनुरूप मामलों को टालने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, मैं आपको इस कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हकीकत में आपकी कुंडली की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, तो यह याद रहे, मैं आपकी कुंडली नहीं देख रहा हूं। मेरे को कुंडली दिखाना है तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पे संपर्क करने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार नवम दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है मीन। और याद रखें, अष्टम भाव और 12वां भाव दोनों एक कनेक्टेड हो जाएगा। कैसे? यहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे और यहां पर नवम दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में नवम दृष्टि खुद का घर होने के कारण रोगों में थोड़ी बहुत राहत के संकेत बनेंगे। अपने घर की स्थिति को बनाकर रखने का सभी लोग प्रयास करते हैं, इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा, रोगों में थोड़ी राहत मिलने की संभावना बन सकती है। जरूरी नहीं है बने, बन सकती है, मैं बोल रहा हूं उसको समझें। हाँ, ससुराल पक्ष से जो संबंधों में तनाव और दरार है उसमें कुछ नरमी के संकेत बनाने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं उनको भी कुछ धीमी गति से लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनकी स्थिति भी कुछ सुधारने का या लाभ देने जैसी स्थिति का आभास कराएंगे। जो लोग वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों को भी लाभ मिलने की, जबरदस्त लाभ मिलने की स्थिति का निर्माण होता है। उधार दिया हुआ पैसा देवगुरु बृहस्पति लाने का काम करेंगे। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का जबरदस्त मन करेगा। प्रयास करोगे तो सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने वर्ष 2026 का सभी राशियों का फलादेश, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वार्षिक फलादेश बना करके, उसके अलग अलग वीडियो बना करके मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में सब मिलेंगे। जिन लोगों को लेना है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उसको सर्च करें मदन मोहन लखोटिया, अपनी अपनी राशि के अनुसार वहां से वो वीडियो परचेज कर सकते हैं। उसमें क्या मिलेगा, कैसा रहेगा आपका 2026, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या धन जमा हो पाएगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कैसे रहेंगे, रिश्तों, पैतृक संपत्ति का विवाद उसकी क्या पोजीशन रहेगी, रिश्तों के कारण क्या स्थिति रहेगी, परिवार की क्या स्थितियां रहेगी, माता से संबंध कैसे रहेंगे, जायदाद के योगों की क्या पोजीशन है, क्या वाहन सुख की प्राप्ति होगी, क्या संतान की चिंता दूर होगी या चिंता रहेगी,
शिक्षा के क्षेत्र में क्या बड़ी उपलब्धियों के योग हैं? लव एंड रिलेशन कैसा रहेगा? संतान प्राप्ति होगी? शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा? या ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग, हारी बीमारी, भाग्य, नौकरी का क्षेत्र, क्या नौकरी में प्रमोशन है? क्या ट्रांसफर होगा? क्या मनपसंद जगह मिलेगी? क्या एक से अधिक जिम्मेदारी मिलेगी? कहीं सस्पेंड ना हो जाएं, कहीं कारण बताओ नोटिस ना मिल जाएं। राजनीति कैसी रहेगी? क्या सरकारी काम होंगे? पिता से संबंध कैसे रहेंगे? पिता की स्थिति शारीरिक पीड़ा तो नहीं होगी कहीं? पिता का व्यापार कैसे होगा? क्या लाभ आएगा? क्या अप्रत्याशित खर्चों के कारण परेशानी होगी? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हॉस्पिटल का योग है या नहीं? इन सब पर विस्तार से बताने का काम किया। वो लोग भी ले सकते हैं जिनको अपना जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान मालूम नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो अपने बोलते हुए नाम के आधार पर राशि के अनुसार ले सकते हैं। बहुत बड़ा काम आएगा। इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर ही रखी है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हैं। आइए मूल मुद्दे पे आते हैं। तो कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं या कुछ नहीं करेंगे? दोस्तों, सिस्टम के अनुसार देवगुरु बृहस्पति अपने घर की रक्षा करने का काम करेंगे, अपने घर की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन शनिदेव भी सिस्टम के अनुसार ही इस भाव में बैठे हैं, तो यहां पे लचीलापन रखेंगे, इस बात में संदेह नहीं है। लेकिन कुंडली के छठे भाव में और सप्तम भाव में शनिदेव का घर होने के कारण थोड़ा यहां पे स्थितियों को तनाव देने वाली का निर्माण करते हैं। तो यहां पर मैंने बोला ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। और आर्थिक मामलों में भी शनिदेव थोड़ा परेशानी का कारण बनाएंगे। हाँ, इतना जरूर है, सिंह राशि के लोगों, जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक ऐसा समय है जितना धन विदेश से लूट के ला सकते हो, कमा के ला सकते हो, कैसे भी ला सकते हो, ले आओ दोस्तों। अभी देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग दे रहे हैं। ऐसी स्थिति बहुत मुश्किल से निर्माण होती है। जितना लाभ ले सकते हो ले लो, ले लो, मजा आएगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा। राशि के स्वामी सूर्यदेव, सूर्यदेव की जलाभिषेक जरूर करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत प्रत्येक गुरुवार को रोटी में एक मुट्ठी चने की दाल रखने का प्रयास करें तो और बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।